इस बार नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। एसएससी नोटिफिकेशन तो ऐसे डालता है जैसे बच्चों को टॉफ़ी खिलाई जाती है। नोटिफिकेशन डाल के फिर भूल जाओ 6-6 महीने। हमें इस बार पूरा प्रोसेस में रिज़ल्ट चाहिए। हम सब्र इतना नहीं कर सकते। 4-4 साल का हमें सब्र करा रही है एसएससी इतने टाइम से। पहले नोटिफिकेशन प्री का आता है, फिर मेंस का आता है। लगभग एक साल में 2 पेपर ही ले पाते हैं। पहले अप्रैल में हो जाता था एग्ज़ाम, अब अप्रैल करते करते सितंबर हो गया प्री का, और अब तो एक साल डिले। 2019 का 20 में प्री, 20 का 21 में प्री, और मेंस और टीयर 3 का तो कुछ पता ही नहीं है। रिज़ल्ट तो ऐसे निकालता है जैसे कि टाइम पास चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बच्चों की टीम बिठा रखी है एसएससी में, जो कि हमारे साथ बहुत ही अन्याय कर रही है। हम डिप्रेस्ड हो चुके हैं उसके रिज़ल्ट से। अब हमें टोटली एक फुल कमिटमेंट चाहिए कि हम एक साल में क्लियर करेंगे। हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इतना हमें पता होता तो हम एसएससी में नहीं आते। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के कोई भी बिज़नेस कुछ भी स्टार्ट नहीं होता है। और हम ग्रेजुएट है, ठेला लगा के नहीं घूम सकते। अपना इतनी तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ इस में करिए और एसएससी को थोड़ा एक सिस्टमेटिक वे में चलाइए। नहीं तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन भी आने ही वाले हैं। जब आएंगे देखते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਪੀਕ ਅਪ ਫॉर ਐਸਐਸਸੀ ਐਂਡ ਰੇਲਵੇ ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਟ ਪਲੇਅਰ, ਫੇਵਰਟ ਸਿੰਗਰ, ਫੇਵਰਟ ਐਕਟਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਯੂਥ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। प्रॉब्लम यह है कि मैंने एसएससी का फॉर्म भर दिया, सोचा जल्दी से जॉब लेकर के घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, लेकिन नहीं, स्टूडेंट के लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये एसएससी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो इनका एग्जाम शेड्यूल फिक्स नहीं होता। अगर शेड्यूल रिलीज भी हो जाती है तो समय से एग्जाम हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेट लतीफे के बाद अगर एग्जाम हो भी जाए तो साहब ने कसम खा ली है कि समय से रिजल्ट देना ही नहीं है। एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव और कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन रिजल्ट देने में 3 महीने से अधिक का वक्त लगा देते हैं। क्या एसएससी, क्या रेलवे, क्या सरकार, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका अपना काम तो समय से हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट जाए भाड़ में। हद तो तब हो जाती है जब 8 महीने में भी ये डिस्क्रिप्टिव का कॉपी जांच नहीं कर पाते हैं। इनका कोई भी एग्जाम प्रोसेस बिना बवाल के कंप्लीट ही नहीं होता है। कभी यूएफएम, कभी पेपर लीक, तो कभी कुछ लगा ही लगता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दर्शन का कबूलती रखा है। इन्हें क्या, इन्हें इंटरटेनमेंट चाहिए, मसाला। स्टूडेंट हर एक बार प्रोटेस्ट करे, मार खाए, लाठी खाए अपने अधिकारों के लिए। जॉब नोटिफिकेशन से लेकर के ज्वाइनिंग तक 3 साल से भी अधिक का वक्त लग जाता है। इतने में तो बच्चे फिर से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, जिसके कारण से कुछ सेम स्टूडेंट 2017, 2018, 2019 का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। इन्हें तो ना रैंक लिस्ट निकालना है ना वेटिंग लिस्ट, ताकि कुछ सीट बर्बाद होने से बच सके। इनका जो स्टूडेंट के प्रति एटीट्यूड है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ने कई स्टूडेंट के करियर को बर्बाद कर दिया। इन्हें क्या पता स्टूडेंट का दर्द, स्टूडेंट किन मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। गरीबी से तो पहले से ही पस्त थे, और बेरोजगारी ने तो इनका और कमर तोड़ दी। इनके लापरवाही की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, रातों में नींद नहीं आती है, सुसाइड का ख्याल मन में आते रहता है। जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन स्टूडेंट का सुनने वाला कोई नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सारी समस्याओं का समाधान कर दे, या नोटिफिकेशन में लिख दे कि अगर आपको एसएससी का एग्जाम देना है तो ये सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। वी नीड टू स्टैंड अप एंड टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम। हाय फ्रेंड, कांग्रेस। हम लोग का जो इस हैशटैग स्पीक एसएससी रेलवे स्टूडेंट जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है। लगभग 14 मिलियंस इसको लाइक मिल चुका है, और हम चाहते हैं ये हम लोग का एक
जीत है, इस जीत का परिणाम भी हम लोग को मिला है, मगर हमें वहाँ नहीं रुकना है, अभी और इससे करना है। हो सके तो अब मीडिया को दिखाना है कि स्टूडेंट की पावर क्या है। मीडिया सोचता है कि स्टूडेंट कुछ नहीं करते, अब हम यूट्यूब पे जो भी मीडिया का चैनल रखें उससे भी डिसलाइक कीजिए, जिससे मीडिया को भी पता चले कि तुम्हारे बिना भी हम कुछ कर सकते हैं। ये ना हो कि मीडिया को लगे कि स्टूडेंट जो है, जब तक स्टूडेंट का भाव हम लोग नहीं दिखाएंगे वो नहीं कुछ कर सकते हैं, ये भी दिखाया जाए। धन्यवाद फ्रेंड, और कांग्रेस इसके लिए। बाय बाय। मैं सचिन कुमार मुरादाबाद यूपी से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों से सरकारी भर्तियों को लेकर सरकार का ये जो रवैया रहा है बहुत ही ख़राब रहा है और ये बदलना चाहिए। इसके लिए देखिए क्या होता है कि एसएससी, रेलवे, इसकी जो तैयारी करते हैं ये कौन होते हैं? बेचारे गरीब मजदूर किसानों के बच्चे होते हैं। अमीरों के, करोड़पति अरबपति के बच्चे नहीं हैं। वो करोड़पति अरबपति इनके बच्चे क्या करते हैं? एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी में पढ़ते हैं। उनका तो एग्ज़ाम करवा रही है सरकार, इनका नहीं करवा रही। क्यों नहीं हो सकता इनका एग्ज़ाम जब उनका हो रहा है तो? और ऊपर से सरकार 400-500 रुपये और लेके बैठी है एनटीपीसी एग्ज़ाम में। तो ये सिस्टम बदलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम, फास्ट ट्रैक होना चाहिए और एब्सोल्युटली एक्यूरेट होना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों ने जो अभियान चलाया है, राकेश यादव सर, मोहित गोयल सर और अभिनय सर, उन्हें मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। जय हिंद, लगे रहें, वी आर विद यू। हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने युवाओं के लिए। सरकार को युवाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे जानते हैं प्रधानमंत्री भी आते हैं मन की बात लेके, लेकिन वो भी जो है मन की बात में युवाओं के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। मन की बात तो करते हैं, वो क्या करते हैं, युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। मन की बात में युवाओं के लिए आज तक प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोले हैं। जहाँ तक जितने भी पॉलिटिशियन है सभी बोलते हैं कि नहीं, युवाओं भविष्य है हम लोगों के देश का। लेकिन अगर हम लोगों के देश का भविष्य युवाओं है तो युवाओं के लिए आप लाते क्या है? मोदी जी बोल रहे हैं चाइनीज खिलौने नहीं लेंगे, अब हम लोग अपने देश में खिलौने बनाएंगे। थोड़ा देखिए आपके देश में युवाओं जो है वो खुद खिलौने बन चुके हैं। अब कितने खिलौने लाके देश को क्या बर्बाद करने की। जहां तक बात है, देख कोई भी हम लोगों के मीडिया भी इतना है, फालतू का न्यूज चलाने के लिए उन लोगों का टाइम होता है। उन लोगों के पास बहुत सारे टाइम है, फालतू का न्यूज इधर से उधर से उठा के लाते हैं, चलाते हैं। लेकिन उनको ये हिम्मत नहीं होता है कि अपनी देश की युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए युवाओं की आवाज को उठाए और सरकार की नजर में दे। सरकार की नजर में युवाओं के लिए बोलने के लिए तो सभी पॉलिटिशियन आते हैं, वादे करके जाते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम युवाओं के लिए ये लाएंगे, ये रोजगार देंगे। लेकिन जब वो जीत के जाते हैं तो सारे वादे भूल जाते हैं कि हम युवाओं को क्या वादे करके आए। उसके बाद भी फिर भी कोई भी न्यूज चैनल ऐसा नहीं है जो आपको युवाओं की आवाज को उठा के सरकार के सामने रखे। ये फालतू की चीजों के लिए मीडिया के पास भी बहुत टाइम है, लेकिन युवाओं को देखने के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए किसी मीडिया के पास टाइम नहीं है, ना किसी सरकार के पास है। जहाँ तक कि हम लोगों के देश में बेरोजगारी भी बहुत मायने में बढ़ चुका है। इतने पिछले 15 साल में नीतीश कुमार जी ने क्या किया है? पहले 18 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जहां अब उन्हें बढ़ा करके 38 सभी जिलों में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए हैं। लेकिन वो कॉलेज को देखने का नीतीश कुमार को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि एक दिन जाके जितने भी कॉलेज खोले वहां जाके तो देखे कि उनकी व्यवस्था क्या है। इतना टाइम उनके पास नहीं है। जब इलेक्शन आएगा तो वादे करेंगे कि हम इतने कॉलेज खोल दिए हैं। अरे कॉलेज जो आपके पास पहले कॉलेज था उसको तो ढंग से चला लीजिए। उसको चलाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप 38 कॉलेज खोल के कौन सा तीर मार चुके हैं? कोई भी तीर नहीं मारे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ सारे पॉलिटिशियन खिलवाड़ कर रहे हैं। बेरोजगारी को बढ़ाने के पीछे सारे पॉलिटिशियन का हाथ है और किसी का भी नहीं। बेरोजगारी बढ़ने का मेन कारण है आप जॉब वैकेंसी नहीं निकालते हैं। पिछले साल एनटीपीसी का फॉर्म भराया गया है, अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिला है कि वो एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, कोई पता नहीं है। इसमें क्या पता है, सरकार को क्या पता है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे वो
कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके वो फॉर्म भरे होंगे, 500 रुपये का फॉर्म भरे होंगे, 1000 रुपया जमा करके फॉर्म भरे हैं। लेकिन वो आज तक इंतजार में है कि कोई नोटिस आए कि हम लोग का एग्जाम जो है एनटीपीसी वाला कब होगा। इसका कोई भी भरोसा नहीं है कब होगा। सरकार नींद में है। क्या मोदी जी के मन की बात जब करने आते हैं तो क्या युवाओं के लिए मन की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों युवा बोलते तो बहुत है कि युवाओं जो है देश का भविष्य है। क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि देश के भविष्य के लिए 2 मिनट बोले? रेल मंत्री से ही जाके पूछिए नरेंद्र मोदी जी कि आपके रेल मंत्री साहब जो फॉर्म भराया गया उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। साल भर होने चुका है लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आए उनकी तरफ से कि फॉर्म फिलअप हुआ है, उसका एग्जाम डेट कब आएगा, क्या होगा नहीं होगा। कोई भी इतना टाइम किसी के पास नहीं है। धन्यवाद। मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद बोर्ड से हुआ था लोको पायलट में। पिछले 18 महीने पहले मेरा मेडिकल हुआ था लोको पायलट का, और 1 साल पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का पैनल आया था। पिछले 1 साल से हम नौकरी छोड़ के बैठे हैं कि कब ज्वाइनिंग आए, लेकिन 1 साल से अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई और हम वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं है कि कब तक इसकी ज्वाइनिंग आए। हमारे घर वाले इतना परेशान हैं कि हमारा जीना भी मुश्किल हो गया। इतना हो गया कि अब घर वाले भी हमारे ऊपर शक करने लग गए कहीं नौकरी लगी या नहीं लगी, और अब इतना परेशान है कि कुछ जीने की भी इच्छा नहीं होती। क्या करें सर, प्लीज़ सर हेल्प मी। Hello, myself Vivek. I'm from Uttar Pradesh. So let's talk about UPSSC JEE exam. UPSSC JEE announced UPSSC JEE exam in 2016 and 18. Both the exam not conducted yet. So I'm really frustrated. I have also filled RRB NTPC form. The exam is also not conducted. This is the situation, current situation, and this is reality of youth of India. So I'm really very frustrated. And also joining of 2018 loco pilot is a big issue. I think we should all raise our voices for it, and just waiting for exam to be happened. I'm really frustrated. I don't know what to do, so I'm contributing. So thank you. नमस्कार, मैं बेरोजगार आशुतोष चौधरी, भागलपुर बिहार से। दोस्तों, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में अपने अधिकार मांगना हक है मेरा, और इसलिए सभी बेरोजगार भारत के सरकार से रोज़गार मांगने के लिए एक मुहिम छेड़ी हुई है, और सभी का इसमें साथ मिला। कल जैसे कि ट्विटर पे पूरे दुनिया में नंबर 1 पे ट्रेंड किया #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा जारी रहा, इसको जारी रखना है। और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि एसएससी को कल एक ही दिन में एसएससी सीजीएल के रिजल्ट के डेट अनाउंस करने पड़े, एमटीएस के डेट अनाउंस करने पड़े, आपके टायर 3 2018 सीजीएल के डेट अनाउंस करने पड़े। एक ही दिन में ये इफ़ेक्ट पड़ा है। अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, जारी रखनी है इसको। और रेलवे एनटीपीसी के लिए भी हमको जब तक डेट अनाउंस नहीं होता तब तक लड़ते रहना है इसके लिए। क्यों आज कोई भी मीडिया क्यों नहीं सामने में आकर के इस बात को रख रही है, जो कि ये देश का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन सभी मीडिया भाग रही है यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के। कोई बात नहीं, ये लड़ाई अंजाम तक जाएगी। और अंत में कहना चाहेंगे कि बहुत हुई है मन की बात, बहुत हो गई मन की बात, अब की होगी रेलवे एंड एनटीपीसी और एसएससी की बात। 2 लाइन और कहेंगे कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए।